तो लास्ट क्वेश्चन ये किया था ना, है ना? चलो अभी ये करो। ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, पहले सवाल क्या है पढ़ लो एक बार लिखने से पहले। Find the locus of point of intersection of pair of tangents drawn to the circle at alpha and beta। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा बोला है ना, तो अल्फा एंड बीटा आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। जब भी इस तरीके से बोला होगा, वैसे जेई का क्वेश्चन होगा अगर, तो उसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा कि अल्फा और बीटा क्या है, लेकिन ऐसे जो हम शीट सॉल्व करेंगे उसमें इस ये लैंग्वेज लिखा होगा। इसका मतलब अल्फा एंड बीटा आर पैरामेट्रिक पॉइंट्स। तो ऐसा कुछ बोला हुआ है। कि अल्फा एंगल पे एक पॉइंट लिया है और एक बीटा एंगल पे पॉइंट लिया है, ठीक है, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ। तो वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, राइट। और हमें कंडीशन क्या दी हुई है, मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, करो। देखो कल हमने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी इसकी। तो एट अल्फा टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? अच्छा नहीं, पैरामेट्रिक से नहीं जाते, पहले मेथड वन में दूसरे से जाते। स्लो फॉर्म से इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। लेट से इट पासेस थ्रू h कॉमा k। अच्छा, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन भी लिख देते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a था। तो यहाँ से स्लोप देखोगे तो वो है माइनस cos अल्फा बाई साइन अल्फा, है ना? ये आता है स्लोप। अच्छा, ये मान लेते हैं h कॉमा के पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसका लोकस फाइंड करना है। तो दिस पासेस थ्रू h कॉमा के, सो h कॉमा के मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सही है। अब दिस इज क्वाड्रेटिक इन m। एक रूट है m1, एक रूट है m2, यानी एक माइनस कॉट अल्फा और एक माइनस कॉट बीटा। सही है, बोलो। यस सर। अच्छा, कॉट अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस क्या होता है? tan की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये 1/10 अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ऐसा होता है। अच्छा, कॉट ये अल्फा माइनस बीटा क्या दिया है? 120 डिग्री। तो कॉट 120 डिग्री माइनस 1/√3, है ना? माइनस 1/√3 मॉड लगा दिया तो 1/√3। मॉडुलस ऑफ 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो tan अल्फा और tan बीटा तो
अच्छा सॉरी, कॉट इसके रूट्स क्या क्या हैं, ये है ना, कॉट में लिखना चाहिए था हमें। कॉट में लिखने का क्या आएगा फॉर्मूला, कॉट अल्फा माइनस बीटा। बोलो क्या, cot alpha into cot beta minus 1 plus 1 right one. सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कॉट अल्फा कॉट बीटा है ना, उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। इसकी जगह लिखा जा सकता है अंडर रूट कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा का स्क्वायर माइनस 4 कॉट अल्फा कॉट बीटा, है ना। और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है क्या, 2h के अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है, सब कुछ एच के और ई की फॉर्म में आ गया तो लोकस आ जाएगा वहां से। ठीक है, अच्छा मेथड 2, हमें बोला है कि दो पॉइंट्स लिए गए हैं जो 120 डिग्री अपार्ट, और यहां हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। हमें मालूम है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है ना, एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की, और ये लेंथ भी इक्वल है। तो इफ आई ज्वाइन दिस वन, then these two triangles are congruent, और ये 90 डिग्री है। ओके, ये लेंथ हमने पढ़ा था होता है अंडर रूट S1, राइट, है ना। ये h कॉमा के है मान लो, ये लेंथ तुम्हें पता ही है, ठीक है ना, दिस इज a। तो Yes, sir. अंडर रूट S1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इससे तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं क्या करने वाला था, मैं ये लिखने वाला था अंडर रूट S1 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या आएगा, ये आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस चीज का तो यूज ही नहीं किया कि दिस इज 60 डिग्री। अब यूज कर लो, दिस इज ए, दिस लेंथ इज ए एंड दिस इज 60, तो a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, काट लेते हैं, a अपॉन दिस cos 60 हो जाएगा, है ना, विच इज हाफ। अब स्क्वायर कर दो, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, आगे लो।
चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये तो मैंने पहले बोल दिया, अंडर रूट एस। तो क्या है कि एक पॉइंट है P सर्कल के बाहर, उससे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो जहां टच कर रहा है इसको, जहां से ड्रॉ किया और जहां टच कर रहा है उस लेंथ को, उस लाइन सेगमेंट को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ अगर मेरे को निकालनी है तो देखो ये पॉइंट दिया हुआ है हमें x1, y1। सेंटर सर्कल का मालूम होगा हमें -g, -, तो ये आ जाएगा वहां से। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बिकॉज दिस इज 90, विल बी इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, राइट। तो वही हमने अप्लाई किया। OP का स्क्वायर ये आ जाएगा, x1 प्लस जी का स्क्वायर, y1 प्लस एफ का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमने देखा कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसा आ जाएगा, विच इज व्हाट पावर ऑफ अ पॉइंट। मैंने पहले बताया था ना, बोला भी होगा कि आ जाएगा। तो पावर ऑफ अ पॉइंट का अंडर रूट जो होता है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉप बताता है ना। और पहले हमने देखा था कि पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव होता है, तो लाइन पॉइंट सर्कल के बाहर है, नेगेटिव होता है तो सर्कल के अंदर होता है। इसीलिए देखो नेगेटिव अगर होगा यानी सर्कल के अंदर है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आने लगेगा, इमेजिनरी आने लगेगा, क्योंकि टेंजेंट बन ही नहीं पा रहा है ना। हमने क्या, ये कुछ चीजें हैं कि एक सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये गिवन सर्कल, ठीक है, छोटा वाला, उसके किसी पॉइंट ए और बी पे हमने परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किया, और उसी पॉइंट ए और बी को हमने इसके सेंटर से ज्वाइन किया। तो इस बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो ये जो बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है हमें दिख रहा है, उसको दो में स्प्लिट किया जा सकता है, एक ये ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, इसको बेस बोल लो, इसको हाइट बोल लो, तो हाफ इंटू आर इंटू एल, है ना। उसका ट्वाइस जो है वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। तो रेडियस इंटू लेंथ ऑफ टेंजेंट इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें पहले मेंशन कर दिए, तो मैं बता देता हूँ कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, बाकी आगे आने वाला है। एक सर्कल को मैंने बाहर के एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, राइट। अब ये टेंजेंट दोनों जहां टच कर रहे हैं, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए जहां जहां टच कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। हमें बोला होगा कि ये पॉइंट है, इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ, तो क्या है करना है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है, जहां टच कर रहा है उसको ज्वाइन करना है। अलग अलग पॉइंट के अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ, है ना, तो ये पहले टच करने लग जाएगा कहीं, ठीक है। तो उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ ऐसा आएगा। तो अलग अलग पॉइंट के अलग अलग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगे, पहले नहीं बाद में टच करने लग जाएगा, गलत हो गया, ठीक है।
तो इसमें बोला हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर ये पॉइंट P है तो यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, AB लेंथ बतानी है। थोड़ा जूम करते हैं इसके देखो। तो देखो मेरे को केवल ये दिखाना था, ये है। कि यहाँ से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए और सेंटर से इसको ज्वाइन किया, और हमें ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये तो 90 था, है ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ, ये रेडियस है r, ट्वाइस r cos थीटा, है ना, r cos थीटा ये पार्ट आएगा, ट्वाइस r cos थीटा। और हमें tan थीटा मालूम है क्या है, tan थीटा जो है ये परपेंडिकुलर अपॉन दिस, tan थीटा हमें मालूम है r अपॉन l, तो यहाँ से cos थीटा कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना? यस सर। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ ये होती है, निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, है ना, तो हमारे पास ये बेस की लेंथ है ना, ये लेंथ भी है, तो ये लेंथ भी कैलकुलेट की जा सकती है, राइट, तो वहां से वो एरिया भी आ जाएगा।
ये एग्जाम से एक दिन पहले अगर तुम पढ़ लो तो बेटर, ठीक है। और याद रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, याद रखा जा सकता है। और याद रखने में तुम्हें डायमेंशंस भी हेल्प करेंगे। मैंने बताया था डायमेंशन एनालिसिस। देखो ऊपर 4th डिग्री है, नीचे 2nd डिग्री है, होना चाहिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल, सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग PAB, हमें PA और B इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इधर बनाई हुई है ना। उसकी इक्वेशन क्या हुई, तो हमें पता है A और B से जो पास होने, PA और B से जो पास होने वाला सर्कल है वो O से भी पास होगा, है ना। बिकॉज ये ऑपोजिट एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। और ये उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होंगे, तो वो हो जाएगा x प्लस जी इंटू एक्स माइनस x1 प्लस वाई प्लस एफ इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद पावर ऑफ अ पॉइंट, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है डिस्टेंस का, मतलब उस पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ जो है उसका स्क्वायर इज पावर ऑफ अ पॉइंट, है ना। और ये एक थ्योरम थी जो हमने पहले कभी पढ़ी है। इसको चलो हम दोबारा प्रूफ कर लेते हैं। पहले तुमने ज्योमेट्री से प्रूफ किया हो 10th क्लास में या 9th क्लास में, अभी हम दूसरे तरीके से प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, ठीक है। और ये जो PA जो लाइन है, लेट से उसकी इक्वेशन इज x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म मान रहा हूँ तो r, ठीक है। r की जगह अगर मैं PA रखूंगा तो वी विल गेट पॉइंट A, है ना। r की जगह अगर मैं PB रखूंगा तो वी विल गेट पॉइंट B, राइट। तो x क्या है, x is r cos theta plus x1 and y is r sin theta plus y1। अगर मैं इस सर्कल के साथ इसको सॉल्व करता तो लाइन और सर्कल को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ सॉल्व करते हैं, तो इसमें रख देते हैं, क्या रखें, ये रख दें। तो इधर रखा तो आया r cos थीटा प्लस x1 का स्क्वायर प्लस r sin थीटा प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g r cos थीटा प्लस x1 प्लस 2f r sin थीटा प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ मैं r स्क्वायर वाली टर्म एक साथ कर लेता हूँ। तो r स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा, जो कि बेसिकली 1 हो जाएगा। r का कोफिशिएंट देखो यहाँ से आएगा
क्या आएगा, आर का कोफिशिएंट, तो आर का कोफिशिएंट आएगा x1 cos थीटा, है ना, 2x1 cos थीटा, यहां से आएगा प्लस 2y1 sin थीटा, यहां से आएगा प्लस 2g cos थीटा, यहां से आएगा प्लस 2f sin थीटा, ये आर का कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म यहां से आएगा x1 स्क्वायर, यहां से आएगा y1 स्क्वायर, यहां से आएगा 2gx1, यहां से आएगा 2f(y1) और एक कांस्टेंट c। अच्छा, इसके रूट्स r1 और r2 थे, दो डिस्टेंस पे जाके कट कर रहा था p एंड t, तो ये r में क्वाड्रेटिक है, एक रूट है इसका r1 और एक रूट है इसका r2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स r1 into r2 इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट टर्म, है ना, डिवाइडेड बाय दिस कांस्टेंट टर्म क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, और r स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये r1 into r2 है, यानी pa into pb है ना, ये दिख रहा है हमें कि ये s1 लिखा हुआ है ना, pt का स्क्वायर लिखा हुआ है, s1 क्या है, pt स्क्वायर। इसके बाद हमने ये बात करी थी कि पावर ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव है तो पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, जीरो है तो सर्कल के ऊपर कर रहा है, नेगेटिव है तो अंदर कर रहा है। चलो ये क्वेश्चन करो, लिख लो फटाफट, फिर दूसरा भी लिख लें, मतलब मैं नीचे कर दूंगा। ठीक है, वो करो, फिर ये दोनों ट्राई करो। कैसे हो गया भाई तुम्हारा? सर्कल होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे गलत लिखा, अलग लिखा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए, वो तुम्हें पिछले साल का याद है, तुमने कर लिया है ऐसे, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए, ठीक है। अब ये बोला हुआ है कि इस सर्कल से इसको टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये लेंथ पता करूंगा। तो दो तरीके हैं, इस पे एक पॉइंट मान लो x1, y1, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से इस सर्कल को हो जाएगी अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1y1 प्लस b, ठीक है। बट x1, y1 तो इस पे लाई कर रहा है, तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है ना। इसका मतलब ये है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1
प्लस 2 f1 y1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। है ना, यानी इसकी जगह पे आई कैन राइट माइनस लैम्डा, है ना, तो यहाँ इसकी जगह माइनस लैम्डा लिख दो, तो ये आ गया अंडर रूट म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये ज्वाइन करो और ये ज्वाइन करो। दिस इज रेडियस ऑफ बड़ा वाला सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ छोटा वाला सर्कल, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, तो रेडियस का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर जी1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर बड़े वाले का माइनस लैम्डा माइनस जी1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस। ठीक है, Yes, sir. ये हुआ सेकंड। कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा और कट भी नहीं कर रहा, है ना, तो जी स्क्वायर माइनस सी शुड बी नेगेटिव एंड एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी नेगेटिव एंड पावर इज नेगेटिव, राइट, तो इसमें 2,5 रख के S1 नेगेटिव, इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना। आ गया, ये आ गया, कैसे नहीं हुआ, ये तीनों चीजें करनी है, दोबारा से ट्राई करो, कैसे नहीं हुआ, ये तो बहुत आसान है। ये तो समझ में आया ना कि मतलब ये तीनों चीजें अप्लाई करनी, करो फिर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया। थर्ड क्वेश्चन शायद इनमें से सबसे आसान है। क्या बोला है, एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम इट टू दिस इज डबल द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस, तो यहाँ से कितना लेंथ है टेंजेंट का, तो h कॉमा के मान लेता हूँ पॉइंट, तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट है, इसका डबल इज इक्वल टू इससे डिस्टेंस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5k प्लस 6, है ना, स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा, हमें दिख रहा है एक आएगा 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर और आएगा माइनस 4h प्लस 5k, कांस्टेंट टर्म यहाँ देखो क्या आएगा, 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16 और ये इधर और आ जाएगा माइनस 22। अब इसका सेंटर और रेडियस दोनों निकाला जा सकता है, राइट, क्लियरली दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बिकॉज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है और एक्स वाई का कोफिशिएंट है नहीं। चलो आगे आते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल जो है एक स्पेशल लोकस का नाम होता है, डायरेक्टर कर्व होना चाहिए था एक्चुअली में, डायरेक्टर कर्व मतलब बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत लिखो, सही लिखा है, बट पहले देखते हैं डायरेक्टर कर्व क्या होता है। तो मान लो कोई एक कर्व दिया है हमें ऐसा, ठीक है, हमें पता करना है एक दूसरा कर्व जिसके ऊपर पॉइंट अगर मैं लूं और वहां से इस पहले कर्व को टेंजेंट डालूं,
तो उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 है। ठीक है, मतलब एक कर्व का डायरेक्टर कर्व अगर हमसे पूछा हुआ है तो उसका डायरेक्टर कर्व इज दैट कर्व जिसके किसी भी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट मैं डालूं गिवन कर्व को तो वो आपस में परपेंडिकुलर है ना। इन केस ऑफ सर्कल इट कम्स आउट टू बी अ सर्कल, है ना। सर्कल का डायरेक्टर कर्व एक सर्कल ही होता है, इसलिए यहाँ नाम डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, लेकिन आगे देखोगे पैराबोला के केस में वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन वहां पे भी हम डायरेक्टर सर्कल ही बोलते हैं, हर जगह डायरेक्टर सर्कल ही बोलते हैं। बाकी और जगह इलिप्स और हाइपरबोला में भी सर्कल ही होता है। तो बेसिकली डायरेक्टर सर्कल क्या है, इज लोकस ऑफ अ कर्व जिससे हम ओरिजिनल कर्व को अगर टेंजेंट डालें, दो टेंजेंट बाहर से, तो वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक ओरिजिन पे सेंटर्ड सर्कल ले लेते हैं और इसका डायरेक्टर सर्कल निकालने की कोशिश करते हैं। यानी इसको हमने टेंजेंट डाला, तो 90 डिग्री आ रहा है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालना है। ठीक है, तो इसके इक्वेशन में मान सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। अब ये h कॉमा के से पास हो रहा है, तो आई कैन राइट k माइनस एम एच, एच कॉमा के सेटिस्फाई करेगा इसको। अब हम देखें तो ये लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर माइनस 2hkm प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये m में क्वाड्रेटिक है और इसके दो रूट्स होंगे m1 और m2। इधर ध्यान दो, तो एक स्लोप h कॉमा के से दो टेंजेंट यही पास कर रहे थे, तो एक इसका स्लोप होगा एक इसका स्लोप होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो m1 m2 कितना है, -1 है। अब m1 m2 की वैल्यू यहाँ से क्या है, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस शुड बी -1। यानी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, h की जगह x रख दो, k की जगह y रख दो। सो दिस इज द लोकस। एंड क्लियरली दो पॉइंट नोट करने वाले, सर्कल तो है ही, सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर जो है वो ओरिजिनल सर्कल वाला ही है ना। सेकंड, इसका रेडियस जो है वो √2 टाइम्स ओरिजिनल सर्कल है ना। ओरिजिनल सर्कल का ए था रेडियस, इसका √2 है। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी है, ये भी याद रखनी है। इससे तो ऑब्जर्वेशन ही किया है, तो बेसिकली ये याद रखना है, ये ध्यान रखना कैसा होता है। तो ये दोनों सवाल करो। पहला हो गया, ये क्या दिया हुआ 0,0 और ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोगों ने ऐसे किया होगा कि इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया और ये 30 डिग्री हो गया, एंड बिकॉज दिस इज ए, ये 2a आ जाएगा, है ना। और ये h कॉमा के लिखा होगा तुमने, और यहाँ से डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a कर दिया, तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ऐसा है ना। दूसरा मेथड ये हो सकता था
वही जो हमने पहले किया, क्या कि इसकी इक्वेशन मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ये पहला मेथड तो बहुत आसान है। दूसरा ये मान लेते और इसमें h कॉमा k बना देते, बिठा देते। ठीक है, दोबारा से हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाती कि h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2hkm जो पहले निकाला था प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये 60 डिग्री दिया हुआ है ना, दोनों लाइंस के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो tan थीटा क्या होता है, विच इज tan 60 डिग्री, वो क्या होता है tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और यहाँ से हमें m1 प्लस m2 मालूम है और m1 m2 मालूम है, और इसको हम क्या लिख देते हैं अंडर रूट m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2, और सब कुछ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वहां से भी आ जाता है। ठीक है ना, सेकंड वाला हुआ। देखो क्या बोला हुआ है कि एक सर्कल दिया, पहले एक इस पर्टिकुलर सवाल को ना देख के जनरल तरीके से देखते हैं कि एक सर्कल दिया हुआ है, इसको हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस पेयर ऑफ टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं उनके आपस में बीच में एंगल π/2 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो जरा रियलाइज करो कि π/2 कब होता है, π/2 एंगल कब होता है, तो π/2 तब होता है जब हम इसका डायरेक्टर से π/2 कब होता है, जब हम डायरेक्टर सर्कल लेते हैं, है ना। डायरेक्टर सर्कल पे अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करेंगे तो उसके बीच का एंगल π/2 आएगा, राइट। तो यहां से मान लो टेंजेंट ड्रॉ करने पे एंगल जो है वो π/2 आ रहा है, तो इसके अंदर अगर जाएंगे तो π/2 से बड़ा आएगा और बाहर जाने पे π/2 से छोटा आएगा। तो मान लो ये सर्कल है S और ये सर्कल है S डैश, तो जो भी पॉइंट था अल्फा कॉमा बीटा S के बाहर होना चाहिए, है ना, और S डैश के अंदर होना चाहिए, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये पर्टिकुलर सवाल और आसान है। क्यों आसान है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन कि जो ये सर्कल है वो उसका सेंटर ओरिजिन है, और दूसरी बात कि जो पॉइंट गिवन है वो बोला है कि एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसका डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, है ना। और हमें बोला हुआ है कि पॉइंट जो है वो a,0 है, यानी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि इस वाले सर्कल के बाहर और इसके अंदर और एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है ना। तो ये पूछ रहा है एक्स कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, तो हमें दिख रहा है ये 1,0 है, ये √2,0 है, तो 1 से लेके 1/√2, या फिर ये दिख रहा है हमें -√2,0 एंड -1,0, तो -√2 से -1। लेकिन ये लिखोगे तो
ये चीज अपनी कॉपी में लिखोगे कि पहली सर्कल के बाहर और दूसरे के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है सवाल हमारा हमेशा ऐसा हो कि ये स्पेशल केस था। तो इसके बाद एक नोट है कि एक सर्कल के अंदर अगर एक पॉइंट ए कॉमा बी दिया हो, या बोलो x1 कॉमा y1 दिया हो, तो शॉर्टेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा जो ए कॉमा बी से पास हो। तो देखो मैं ऐसा कॉर्ड बना सकता हूँ, ऐसा कॉर्ड बना सकता हूँ, ऐसा कॉर्ड भी बना सकता हूँ जो डायमीटर है ना, ऐसा कॉर्ड भी बना सकता हूँ, ठीक है। डायमीटर चलो इसको बोल लेते हैं। तो हमें दिख रहा है एक तो हमने ऐसा बनाया, उसके बाद इसको मान लो कि ये फ्लैट है, बाद में हम इसको टिल्ट करते गए तो और बड़ा होता गया, यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, फिर टिल्ट किया तो थोड़ा छोटा हो गया, ये मैक्सिमम आ गया ना, बिकॉज ये क्या है, डायमीटर है। फिर इसको और टिल्ट किया तो थोड़ा और छोटा हो गया, फिर शायद थोड़ा और छोटा हुआ, तो सबसे छोटा ये वाला है ना। ये कब है, ये तब है, सबसे छोटा ये तब है जब ये डायमीटर के परपेंडिकुलर है। डायमीटर के परपेंडिकुलर है, यानी ये जो गिवन पॉइंट x1, y1 है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड, है ना, तब सबसे छोटा है। जब हम x1, y1 को उसका मिड पॉइंट बोले तब ये सबसे छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब हम ना इसकी लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो ये यही नोट लिखा हुआ, ये तुम्हें भी लिखना है। अब किसी ने पूछा इसकी लेंथ बताओ क्या है, तो सर्कल की इक्वेशन मान लो है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू x1, y1, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू x1, y1, लेट से l। तुम पूरा लिखना, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू x1, y1। ये क्या हो जाएगा, इसको O बोल दो, इसको P बोल दो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। तो दैट विल बी ट्वाइस √ OA² - OP², है ना। देखो इधर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बचेगा, उसका √ लिया, यानी ये लेंथ आई, इसका ट्वाइस, ठीक है। अब ये कितना आता है, तो पॉइंट इज, आवर पॉइंट इज x1, y1। रेडियस तो हो जाएगा सीधे सीधे, ये तो रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी OA² रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ है, OA² इज रेडियस स्क्वायर, तो वो तो हो गया g² + f² - c OP²। तो ये सेंटर इज -g, -f, तो यहां से OP² = x1 + g² + y1 + f², राइट। उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो -x1² - g1² g² -2gx1 -y1² - f² -2fy1,
ये आ गया। अब तुम्हें दिखेगा कि g² एंड f² विल गेट कैंसल्ड आउट। तो हमारे सामने बचा क्या? तो बचा है अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट माइनस x1² माइनस y1² माइनस 2gx1 माइनस 2fy1 माइनस c। ठीक है, और ये क्या है? अंडर रूट माइनस s1 है ना। सो वी कैन राइट दिस एज अंडर रूट माइनस 4s1। This is the length of shortest chord passing through x1 comma y, and minus s1 is obvious because the point lies inside the circle, इसलिए minus s1 is going to be positive, है ना। आगे बढ़े। तो ये एक सवाल लिख लो और कर लो। कल नेक्स्ट क्लास में हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से स्टार्ट करेंगे।